हो जाएगा। स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। यही था ना? चलिए हेडिंग डाल देना स्ट्रेट लाइन। हेडिंग क्या डाल देना? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और आज की है एक्सरसाइज 1। ऐसे कितनी एक्सरसाइजेस मैंने बोला है? 90 एक्सरसाइज। हर दिन अच्छा काम करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा से ज्यादा बड़ा प्रेशर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन गोल हो जाएगी, सर्कल। समझ गए? डेली मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या आपको याद है कि स्लोप का मतलब tan थीटा होता था? स्लोप का मतलब क्या होता था? tan थीटा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक द फॉलोइंग एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कोई लाइन है जो x एक्सिस से एंगल्स बना रही है, आपको पूछा कितना एंगल बना रही है, एंगल दिया हुआ है -π/4। तो पहले वाले का स्लोप कितना हो जाएगा? tan of -π/4 माइनस tan π/4। वुड इट बी -1? यहां कितना हो जाएगा? स्लोप tan 2π/3। तो tan 2π/3 का मतलब tan π minus π/3, तो मतलब माइनस tan π/3, मतलब -√3। कर लोगे कि नहीं? स्लोप एक नंबर आता है। स्लोप क्या आता है? नंबर। स्लोप इज अ टाइप ऑफ अ नंबर। स्लोप एक नंबर है। स्लोप इज अ नंबर। नेगेटिव आने से भी चलेगा। हाँ, नेगेटिव आने से भी चलेगा। नेगेटिव आते हैं स्लोप। कल मैंने कराया था, आप कल नहीं देखे क्लास में। कल मैंने बोला था कि जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। और जब एंगल एक्यूट होगा तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे ये डायग्राम बनाया, इसमें एंगल ऑब्ट्यूज है तो मतलब स्लोप नेगेटिव है। और अगर ये वाली लाइन ले लूंगा तो एंगल क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा? एंगल एक्यूट है तो स्लोप क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। हाँ सर वो tan π minus π/3। क्या पाई माइनस π/3 को 2π/3 नहीं लिख सकते? यस सर, फिर नीचे फिर tan π माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस tan थीटा। भूल गई? चल, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपको याद है स्लोप का फॉर्मूला? 2 पॉइंट्स में स्लोप का फॉर्मूला क्या था? लर्न कर रहे हैं हम सब लोग। x1 y1 और ये कितना हो गया है? x2 y2। तो बच्चों लोग स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2। क्या फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तीनों के स्लोप निकल जाएंगे? फर्स्ट का कैसे निकलेगा? फर्स्ट -3 एंड 1 4। क्या करोगे? स्लोप 4 minus 2 upon 1 minus 3। तो 2 upon 4, would it be 1/2? इसका स्लोप आ गया 1/2। क्या ऐसे इसका भी आ जाएगा? ऐसे इसका भी आ जाएगा। चलो इसका निकाल लो फटाफट। सेकंड जो जैसा लिखा है वैसे ही, जैसा लिखा है वैसे ही। पढ़ाई और घर परिवार मैनेज कर लेता ना।
सेकंड का आंसर बताओ कितना है? तो यार नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ ना। लगता है सिंधी भाई को समझ नहीं आ रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। देखिए सेकंड वाला मैं कर रहा हूं, क्या ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a_t1 और a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले y2 माइनस y2 2a_t2 माइनस 2a_t1 होल अपॉन a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1। अब ऊपर से 2a कॉमन और नीचे a कॉमन और t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। कैसा लगा? इजी? बेकार नहीं ऐसा एक ही तो स्टेप बस मैंने फैक्टराइज कर दिया और उसमें कर लो कोई बात नहीं। डांगी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डांगी हो ना कि डांगी हो? मैं सही बोलता हूं? हो गया? कॉपी करोगे अभी साहब? हाँ आराम से आराम से, जैसे जैसे आज तक कभी करी हो प्रैक्टिस में। बात देखो कैसी कर रहे हैं। दो चीजें तो कभी कभी करते हैं, नहाना और प्रैक्टिस। कभी टाइम मिले तो प्रैक्टिस कर लेते और कभी टाइम मिले तो नहाना। आज क्या मिला था? नहाने का टाइम था कि प्रैक्टिस? दोनों का झूठ पता। आज क्या प्रैक्टिस की? चल करेंगे, चल ठीक है, अच्छी बात। पता आप सब लोग को ना, अब खास तौर से इस उम्र में 11th के मिड में पहुंच गए ना तुम लोग। इस उम्र में आपको अपने उसूल बना लेने चाहिए, उसूल। अब आप मतलब बी अ मैन, बी अ वुमेन। ऐसा ना हो कि आप छोटे छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हो। अब आपके प्रोफेशनल स्टडीज चालू हो गई। मतलब अपने आप को शीशे में देखकर वैल्यू करो कि यस आई एम अ पर्सन ऑफ सम। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप बहुत हल्के इंसान हो। आपके ऊपर हमारे देश का, अपने परिवार का भविष्य की कवर। शायद आपके पिताजी के झुकते कंधे अब आपके सारे की इंतजार करने लगे। कुछ लायक खुद होंगे, कुछ मदद कर दोगे किसी को। नहीं होंगे लायक तो फिर क्या मदद करोगे? खुद ही ले लो, ठीक है कि नहीं? और मुझसे किसी ने बोला अभी 3-4 दिन पहले ना, दिवाली में छुट्टियों में मिलने आए थे ना बच्चे लोग, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। एक ने बोला सर एक बात बताएं, मतलब वो बहुत अच्छी पोस्ट पे सरकारी नौकरी पे, तो वो 10th तक बहुत बुरा था पढ़ने, 10th तक बहुत बुरा था, 11th 12th में और भी बुरा। चलो ठीक है, जैसे तैसे 12th निकल गई। अब चलो उसके बाद उसको लगन लग गई है यार, उसने सरकारी नौकरी ज्वाइन करी। पता है क्या बन गया? IPS। क्या बन चुका है? सच अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या बोलता है मालूम है सर, जब समझ में आया ना कि मेहनत क्या चीज होती है, तो आज मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि मैंने सबसे कम मेहनत करके सबसे बड़ा काम हासिल किया। मतलब द इन्वेस्टमेंट आई मेड इन द स्टडीज इज द लीस्ट इन्वेस्टमेंट आई कुड मेक। यानी मैं जितनी भी मेहनत कर सकता हूं उसमें सबसे कम मेहनत करनी पड़ी मुझे अपनी कामयाबी। उसका वर्ड है, बोला सर
पहले हमको समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रही है कि जो कीमत मैंने चुकाई मेहनत करके अपनी कामयाबी के लिए, वो कीमत सर इस लाइफ के लिए बहुत कम है सर। जो लाइफ मुझे अब मिल रही है वो लाइफ बहुत ही कम है वो कीमत। और उसके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं मालूम? जो लोग दिवाली पर खुद ब्रश लेकर अपने घरों में पुताई किया करते थे, वो बोल रहा है सर आज पापा अपने जूते भी उसको बोल रहे हैं अर्दली को कि ये भैया जूते पॉलिश कर देना है। बोला गेट पे जरा वो कपड़ा मार दो, उसके बाद पेंट कर दो, ऐसे बता रहा है वो। बोला सर वो IPS बनने के बाद में ये मजा है, और इस मजे के लिए मैंने बहुत कम कुर्बानी दी। जितनी बड़ी मैंने कुर्बानी दी उसके हिसाब से तो नौकरी तो बहुत बड़ी चीज है जो मुझे मिली। वो तो इसका मतलब जो पढ़ाई में हम एफर्ट मारते हैं ना, वो जिंदगी के सबसे इजी काम है। सबसे इजी काम है जिंदगी में, इजीएस्ट जॉब है आपका ये, जो आप मेहनत कर रहे हो मेरे साथ। हर बार आपको एक कोच नहीं मिलेगा ट्रेन करने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। अब करिए, बहुत मजा है। चलो फटाफट जनाब ये देख लेते हैं। स्टेट वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर और नीदर। क्या आपको बनता है क्या पैरेलल परपेंडिकुलर निकालना? करो फटाफट। हाँ क्या बोल रहे हो? ऐसे लग रहा है ना इधर अगर बोल रहे हैं पैरेलल तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, मगर जो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो पैरेलल नहीं होंगे, दोनों मुझे अपना ड्रिंक छोड़ के आना पड़ा तुम्हारे पास, पहले बात करनी पड़ेगी। चलो क्यों? इसका स्लोप कितना हो गया? इसका 3 -3 और 2 -3 क्या 1 आ गया क्या? साइड उसका भी 1 है। और इसका स्लोप कितना है? -3 -5 + 2 3 और 6 नहीं है, इसका -1 तो ठीक है फिर। तो यानी ये दोनों लाइंस क्या हो गई इस बार? पहले केस में क्या हो गई है? पैरेलल। स्लोप इक्वल होते हैं तो पैरेलल होते हैं। तो ध्यान रखना, पैरेलल होंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो पैरेलल नहीं। ठीक है कि नहीं? दोनों संगे संगे आजकल नहीं हो रहे, बायो में हो सकता है हो जाए। ठीक है कि नहीं? सेकंड वाले करो जल्दी से, थोड़ा स्पीड से स्लोप निकालने की प्रैक्टिस करो। स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। राज कुछ कहना चाह रहे हो? सेकंड वाले का स्लोप आया क्या? आगे 1 - 5 तो ये हो जाएगा -4 और -1 -9 -10 तो ये तो 2/5 हो गया। और ये -3 + 5 तो कितना हो गया? 2 और -8 -3 हो गया 5। तो यार ये दोनों भी क्या हो गए इस बार? अगर स्लोप इक्वल हो तो पैरेलल और स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो परपेंडिकुलर। छोड़ दो मैं इसको, चलो आगे। पक्का? तब क्या चीज? ये -3 तुमने स्लोप नहीं निकाला इसका, क्यों बनता नहीं निकालो? कैसे निकालोगे?
कौन सा फॉर्मूला है? कौन x2 माइनस x लगाओ फॉर्मूला, लगाओ परपेंडिकुलर में अपन सर इसको हाँ? क्या बोला? परपेंडिकुलर में हम इसको भेजेंगे? बोलो ना, समझाओ ना। क्या बोलना चाहिए बता। अपनी बात देखो, समझानी तो पड़ती है। हाँ उत्तम, तुम बताओ बना कि नहीं? बन गया संजय? हो गया? मदद कर यार पड़ोस में। प्रॉब्लम्स होती है, जरा जरा से कुछ सहयोग कर दे तो अच्छे हो जाती है। हाँ पैरेलल परपेंडिकुलर हो गया। चल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। यार ये जो मैंने टारगेट शुरू किया है ना, ये पहाड़ टारगेट है पूरा। मुझे महीना 1.5 महीना लग जाएगा इससे बाहर निकलने, शायद 2 महीने भी लग सकते हैं। कब? चलो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले बेसिक तो कर लो। इधर देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को बाइसेक्ट करती है एक लाइन, तो यार ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। फिर दूसरा, which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured in anti-clockwise। देखो ये बड़ा अजीब सी चीज है। ये बोल रहा है ये तो एक्सेस होगी सब। एक लाइन है जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन से और इन एंटी क्लॉकवाइज। देखो लाइन है ऐसी, तो ये होगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लाइन 30 डिग्री का एंगल बना। कितने डिग्री का एंगल बना? मैंने बोला देखो अगर स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप के लिए हमें वाई एक्सिस से एंगल भी चाहिए। किससे चाहिए एंगल? एक्स एक्सिस। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो गया, और ये कितना हो गया? 60। ये वाला कितना हो गया? 120। तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan 120। तो माइनस रूट, कॉपी करो, माइनस रूट। स्लोप इज माइनस tan 120। Which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis in anti-clockwise direction। y-axis के positive direction से anti-clockwise में 30 डिग्री पर एक लाइन बना रही है। तो हमने बोला हमें इस एंगल से कोई फायदा नहीं, हमें तो ये एंगल चाहिए। तो इससे ये पता लग गया वर्टिकल ये वाले ट्राइंगल में ये 90 है, 30 है, तो ये 60 हो गया, और ये लीनियर है तो 120 हो गया। तो ये tan 120 लगा दिया तो क्या आ गया? What is tan 120? That is the slope। tan 120 is the slope। NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ NCERT। मजा आया कि नहीं आया बच्चे लोग? पापा कितने दिन आओगे लगातार? रेगुलर आओगी? काफी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा मैं एक बात बता दूं, हेलो, ये ना छोटे छोटे मोती दे रहा हूं आप, पर्ल्स, छोटे छोटे बीड्स। बाद में इनको इकट्ठा करके क्या बन जाएगा? माला बन जाएगी, हार बन जाएगा। समझ में आया? इनको सबको जोड़ते जाओगे, धीरे 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 हार बन जाएगा बड़ा, कॉन्सेप्ट बनेगा बड़ा, और वो सब कॉन्सेप्ट कंपटीशन में आते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स को मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। शायद ऐसा होगा कि आप लोग मेरे फैन हो जाओगे। यार अग्रवाल से क्या गजब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई यार, टीचर उधर क्वेश्चन पूछता है, हमारा आंसर पहले आ जाता,
और दूसरे लोग पूछते हैं भाई यार तेरे को यार बहुत अच्छी बन रही है यार, कैसे बन रहा है यार? वो प्रैक्टिस से होगा। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ कुछ क्वेश्चंस को। मैं बहुत ही बॉटम से हायर लेवल तक लेकर जाऊंगा, बहुत ही बेसिक लेवल से हायर लेवल। अब इधर देखिए, ये बोल रहे हैं 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। तो आपने ये पॉइंट ले लिया 4 8 और ये कितना हो गया पॉइंट 5 12 और ये कितना हो गया 9 20। मैं चाहता हूं स्लोप ऑफ ए बी निकालें और मैं चाहता हूं स्लोप ऑफ बी सी। क्या स्लोप ऑफ ए सी स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी निकाल पाओगे? निकाल दो सर का वैल्यू निकाल दो। दोनों का 4 4 आ रहा है पक्का? अब ये बताओ जरा बोर्ड पे देखो ध्यान से। अगर दोनों का स्लोप 4 आ रहा है तो डज इट मीन दैट ए बी मस्ट बी पैरेलल टू बी सी? अगर दोनों का स्लोप 4 आ रहा है तो मतलब ए बी शुड बी पैरेलल टू बी सी। लेकिन एक प्रॉब्लम, ए बी और बी सी के बीच में तो कॉमन पॉइंट है बी। ए बी और बी सी के बीच में कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया? बी। तो अगर दो पैरेलल लाइंस होती तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, बट पैरेलल लाइंस में पक्के से कॉमन पॉइंट्स में है। डज इट मीन दैट ए बी और बी सी दोनों के दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में? तभी तो दोनों की डायरेक्शन सेम। तभी तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। दे बोथ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन सेम क्यों है? मैंने लिखा एक स्लोप ऑफ ए बी आ गया है 12 माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 4। ये 4 और ये भी कितना आ गया 4। तो ए बी शुड बी पैरेलल टू बी सी, बट बी इज अ क्या कॉमन पॉइंट। Therefore, A, B, C lies in a straight line. इसलिए ABC क्या है? स्ट्रेट लाइन में आएंगे। इसका मतलब ABC क्या हो गए? कोलिनियर। इसका मतलब ABC क्या हो गए? कोलिनियर। What do you mean by कोलिनियर? एक स्ट्रेट लाइन में आना है। Line in the same straight line, coming in the same straight line. क्या मेरी बात समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है भाई। ए बी और बी सी दोनों पैरेलल तो है नहीं सर, क्योंकि बी पॉइंट कॉमन है, बट वो एक डायरेक्शन में भी है दोनों की। तो एक डायरेक्शन तब होगी जब दोनों के दोनों क्या होगा? सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे। समझे क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन या कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। इसको आप अपनी कॉपी के ऊपर हेडिंग कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। Concept of collinearity on the basis of slope. राज क्या हो गया? ये और जटिल संदिग्ध अवस्था में हाँ, क्या इसका सेकंड पार्ट करोगे क्या? ए बी का और बी सी का स्लोप निकाल लीजिए। ए बी का और बी सी का क्या निकाल लीजिए? स्लोप। और बता दीजिए कि सर ए बी और बी सी तो पैरेलल होने चाहिए, और ए बी और बी सी पैरेलल होने चाहिए, बट बी इज अ कॉमन पॉइंट, देयरफॉर ए बी सी मस्ट बी लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। दे आर कोलिनियर, दे मस्ट बी कोलिनियर। ऑनलाइन वाले बोलो बच्चे लोग, सही चल रहा है सब प्रोग्राम? अब ठीक है, बस कर लेना। हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा जल्दी से करना 6 को। थोड़ा जल्दी से। अच्छा, ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा। क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो हर एक क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा आपको? डायग्राम। जल्दी से करो ये क्वेश्चन करके बताओ। क्या आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा इसमें? क्या करना पड़ेगा? स्लोप
में इक्वेट कर दीजिए, बिल्कुल सही बात। स्लोप निकालते क्या कर दीजिए, इक्वेट। आपने स्लोप निकाला और इक्वेट कर दिया। कितना है वाई का वैल्यू? सर 5 वाई बोलो कितना आ गया? 9। कोई 5 बोल रहा है? जीरो माइनस माइनस 1 माइनस 7 minus y upon 2 minus 3, 6 minus 4 upon 0 minus minus 3, 7 minus y upon minus 1, 6 minus 4 कितना हो गया? 2। लाइन है, सही है क्या? कहीं ऐसा ना हो, क्यों चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन इजी मिले बट कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आप गलत करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट था? फर्स्ट, what can be said regarding the line if its slope is 0? अगर स्लोप 0 है तो वो लाइन x एक्सिस के क्या है? लिख लीजिए। If the line is, if the slope of the line is 0, line is parallel to x-axis. If the slope of the line is 0, line is parallel to x-axis. If the slope of the line is 0, the line is parallel to x-axis. Next, देखो, if the slope is positive, तो इसका मतलब line must be making an acute angle with the positive, then लिख दो अपनी कॉपी में. If the slope is positive, slope angle की वैल्यू होता है कि tan थीटा की वैल्यू होता है? tan थीटा की वैल्यू. लिखिए, if the slope of the line is positive, then the line must be making an acute angle with the positive x-axis, in anti-clockwise direction. कौन सी डायरेक्शन? एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बोला एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी वो कैसी वैल्यू बना, कैसा एंगल बनाएगी? एक्यूट एंगल. और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज. नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज. ऐसा बना सकते हो हम लोग. इधर देखिए, ये
तो इसका स्लोप क्या हो गया? 0। ये तो इसका स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। बट ये वाली लाइन तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। थीटा इज ऑब्ट्यूज देन द स्लोप इज नेगेटिव। If theta is obtuse, then the slope is negative. If the theta is obtuse, मैंने उल्टा उल्टा बोल दिया क्या? If theta is obtuse, the slope is negative. नहीं भैया? नहीं है? हो गया? समझ? कहना चाहते हो समझ? अच्छा ये बताओ 8 और 9 मुझे करना है कि हो गया? हो गया 8, 9. Show that the points, the line joining the points is parallel to the joint of this. तो दोनों का स्लोप निकाल के इक्वल शो कर दोगे और दूसरे वाले में क्या शो करोगे? परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे? दोनों का स्लोप निकालोगे m1 m2 और दोनों का प्रोडक्ट कितना बना दोगे? -1. कल की क्लास अटेंड करिए क्या? कल की क्लास अटेंड कर लो तो मैथ समझ आएगा। सर कल की तुमने कैसे कर लिया? गलती तो ये भी क्लास मिस करी, लेकिन चलो फिर भी रिकॉर्डेड भी देख ली तो अपने आप में रिकवर तो हो गया। रिकवर तो समझ भी नहीं था कल क्लास में। हो गया बेटा 8, 9? ये देखना ही without using Pythagoras theorem, show that the points A, B, C are the vertices of the right angle triangle. यार कुछ मत करो, AB का स्लोप निकालो, BC का स्लोप निकालो, AC का स्लोप निकालो। किसका स्लोप? स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AC। तो कोई दो स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएंगे, कोई दो स्लोप क्या हो जाएंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो वो दो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। हम बोल देंगे ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो गया तो मतलब क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस हमने लगाई। निकालो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर थोड़ा जल्दी से। टेन मैं करूं? हो गया? ए बी का स्लोप -2 हो गया। बीसी का स्लोप 1/2 और एसी का स्लोप -1/2। ए बी का कितना है? -2। बीसी का 1/2 हो तो क्या? ए बी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। पहले बताओ 10 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तब ए बी का स्लोप निकाला तो आ गया -2, बीसी का स्लोप निकाला तो 1/2। तो इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 90। अच्छा 10, 11 में भी सबसे पहले तो आप इन पॉइंट्स के नाम लिख देना ABCD। फिर आप क्या निकाल दोगे? ए बी का स्लोप, बीसी का स्लोप, एसी का स्लोप और सीडी का, सबका स्लोप निकाल दोगे चारों का। डी निकालो। 3 रेंज 5 देंगे तो 90। जी सर।
बात तो सही बोलने वाला। AB का स्लोप निकाल दो, BC निकाल दो, CD का निकाल दो, DA का निकाल दो, और AB और BC को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, -1 आ जाएगा। BC और CD को, CD और DA को अब घर में कर लेना, ये तो क्वेश्चन करने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा अब यार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में तो करने पड़ेंगे। इधर देखो, if the point A, B and B lie on a line, if the point A, B and B lie on a line, तो इसका मतलब अगर ये एक लाइन पर आते हैं तो क्या स्लोप ऑफ AP और स्लोप ऑफ PB सेम होना चाहिए कि नहीं? तभी तो एक लाइन पे पढ़ेंगे कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट। स्लोप ऑफ AB कितना होगा, B माइनस 0 अपॉन A माइनस H, और PB का स्लोप कितना होगा, K माइनस B अपॉन 0 माइनस A। तो B माइनस 0 तो A हो गया, B हो गया, और ये A माइनस H और K माइनस B अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, माइनस AB इज इक्वल टू AK माइनस AB माइनस HK प्लस H। तो देखना माइनस AB कैंसिल आउट हो गए क्या दोनों तरफ से? अच्छा अब हमको 1 चाहिए, A अपॉन H चाहिए, A अपॉन H, ठीक है। तो चलो इधर देखो, ये HK को इधर ले आओ, HK इज इक्वल टू AK प्लस BH, सही है। अब दोनों तरफ HK से डिवाइड करो, 1 इज इक्वल टू AK अपॉन HK और BH अपॉन HK। तो यहाँ KK चल बसे A अपॉन H बच गए, और यहाँ HH चल गए B अपॉन K, और कितना हो गया 1। Hence proof NCERT। जरूरत से ज्यादा इजी क्वेश्चन, जरूरत से ज्यादा इजी। शर्मा जी बन रहा है कि नहीं? दीपक वालों के एग्जाम चल रहे हैं कि खत्म हो चुके हैं? तुम दीपक में हो? दीपक में कौन है बैच में? अच्छा आकाश। कब खत्म हो गए लोग? हो गया विदाउट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखो अब कैसे करोगे। एनसीईआरटी का है ना 13 14, चेक करो, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अप्रोच बना लो कि बन जाएगा कि नहीं। आज का जीपीएस 2-3 दिन चलेगा। The slope of the line is double the slope of the another line. Okay. एक का स्लोप कितना ले लेता हूं m, और दूसरे का स्लोप कितना हो जाएगा 1/m, सही है। एक का स्लोप m हो गया, दूसरे का स्लोप हो गया 2m। If the tangent of the angle, तो tan थीटा की वैल्यू दी है 1/3, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है 2m - m अपॉन
1 plus 2m into n is 1/3। चेक करो ये बात समझ में आई कि नहीं? फॉर्मूला याद है tan थीटा का? क्या है tan थीटा का फॉर्मूला? tan थीटा का फॉर्मूला है m1 minus m2 और m1 is greater than m2। तो यह मॉड गिव्स तो 2n minus n कितना हो गया? m into 3 is 3n और इधर हो जाएगा 1 plus 2m square। सही है क्या बच्चों? 2n कॉमन आ गया m minus 1 minus 1 कॉमन आ गया m minus 1 तो ये हो गया m minus 1 into 2n minus 1 equal to 0। m is equal to कितना हो गया 1 और n is equal to कितना हो गया 1/2। देख लो एक बार, सही है कि नहीं? एक का स्लोप हो गया 1/2, दूसरा इसका डबल हो गया 1। Right, find the slopes of the other line। Slopes नहीं, slopes। समझा है कि नहीं आया? शुभम बन रहा है कि नहीं? अब ये लास्ट के 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आज आपको ट्राई करना है, इनको बन जाएगा, कोई खास बात नहीं है। हो जाएगा? चलिए लिखिए अपनी कॉपीज में इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, बस बात बोलते। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलो अगर पहला लिखिए आप लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला अगर कोई लाइन ऐसी है जिसका स्लोप मालूम है m और y एक्सिस का ये टुकड़ा मालूम है c। y एक्सिस का ये टुकड़ा कितना मालूम है? c। तो लाइन की इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। कॉपी करो, y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c। y equal to mx plus c is the equation of the line having the slope m and y axis intercept as c। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। ये यहां से लेकर यहां, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का, इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेप्ट। तो अगर आपको लाइन का स्लोप मालूम हो और इंटरसेप्ट मालूम हो तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? y इक्वल टू mx प्लस c। इसको बोलते हैं कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी लाइन का आपको स्लोप मालूम है और क्या मालूम है? इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन हो गई y इक्वल टू mx प्लस c। अब लर्न करना है आपको कि y इक्वल टू mx प्लस c इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इक्वल टू mx प्लस c इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आ गई बात? इसके आगे कहीं कराऊंगा। आज काफी बड़ा काम हो गया, एक अच्छी स्टार्ट हो गई।